हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो भाई आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत दिनों से क्या हो रहा है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ही एक तरह से कहते हैं नेगेटिव हो चुका है, और लोगों का इस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। मैं अक्सर जब लाइव में आता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मेरा आज इतना लॉस हो गया है, मेरा इतना लॉस हो गया है। कोई कहता है मेरी कैपिटल ख़त्म हो गया, मैं बस मार्केट को देखता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे लोग मैसेज करते हैं कि जहाँ से बाई करता हूँ वहाँ से मार्केट गिर जाता है, जहाँ से मैं सेल करता हूँ वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, जब मैं होल्ड करता हूँ तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मार्केट में करे तो करे क्या। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसको साथ समझते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भाई लॉस लॉस तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी का भी हो। सबके साथ ये चीज़ होता है कि सबको ये लॉस को झेलना ही पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई एक ही लॉस, एक छोटा ही लॉस बड़ा लॉस क्यों बन जाता है। तो इसकी साइकोलॉजी को भी समझते हैं कि भाई क्यों होता है कि अगर 100-200 रुपए का भी लॉस होता है तो वो आखिरकार लास्ट में जाके 2000-3000 का लॉस क्यों बन जाता है। तो इसको भी समझते हैं और इस पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलतियां हमसे हो रही है। अगर वो गलती हम अगर सुधार ले तो शायद हम अपने ट्रेडिंग को भी अच्छा बना सकते हैं, और जो ये लॉस के चक्कर में जो हम लोग फंसे हुए हैं तो उस जंजाल से हम कैसे बाहर आएँ। तो इसको हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लॉस को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को और समझना होगा, और बेसिक चीज़ें हैं जो हर ट्रेडर से गलती होता है। क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में नया आता है तो उसका मार्केट में एम क्या होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे। अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है, पर उसका दिमाग में कभी भी ये नहीं आता है कि भाई लॉस भी हो सकता है। हर कोई मार्केट में आता है, मैं भी मार्केट में आया था तो ये नहीं सब सोचा था कभी कि भाई लॉस भी होगा, और लॉस बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो जब भी मैं मार्केट में आया या कोई भी आता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि प्रॉफिट। और प्रॉफिट करने के पीछे क्या रीज़न होता है कि भाई वो लगता है देखने में चार्ट में कि भाई 1 सेकंड में प्रॉफिट आपका 100 से 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, तो लगता है कि भाई टाइम बहुत कम लग रहा है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पर उसके दिमाग में ये कभी नहीं आता है कि भाई जिस हिसाब से जब 100 रुपये का प्राइस ट्रैवल किया है 500 रुपये तक 5 सेकंड में, अगर मान लीजिए, तो वही 5 सेकंड्स में ही आपका लॉस भी ट्रेवल कर सकता है 500 रुपये तक। ये चीज़ का दिमाग में नहीं आता है। और जब भी ट्रेडर जब आता है तो वो बस देखता है कि कहीं भी कोई बड़ी कैंडल बनी वहाँ पे एंट्री कर लेता है और कभी कभार उसको प्रॉफिट मिल जाता है। पर ओवरऑल क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में लॉस ही ज़्यादातर मिलता है। तो सबसे बड़ी गलती होता है जो बिगिनर ट्रेडर करता है कि वो भाई मार्केट में आता है और गलती करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी छोटी कैंडल के हिसाब से ट्रेड ले लेता है। थोड़ा सा मार्केट में जो टाइम देता है वो क्या करता है कि भाई ये सीख लेता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, इंडिकेटर, एफआईडीआई डेटा। अब उसके दिमाग में ये होता है कि भाई ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सीख लिए, बढ़िया से लगाना सीख लिए, तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। प्राइस एक्शन भाई हर जगह काम करता है, आप इसको भी सीख सकते हैं। ऑप्शन चेन बहुत ज़रूरी है देखना, इसको भी सीख के भाई जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनका प्रॉफिट होता है। इंडिकेटर हेल्प करता है भाई ट्रेड में, अगर आप इसको भी ठीक से अगर यूज़ करना सीख गए तो वहाँ भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। एफआईडीआई डेटा मैक्सिमम लोग इसको भी समझते हैं कि भाई जो वो बड़े लोग हैं वो जैसे चल रहे हैं उनके हिसाब से हम भी चलेंगे, तभी हम मार्केट में पैसा बना पाएंगे। अगर एफआई लोग सेलिंग कर रहे हैं, हम बाई के बारे में सोचेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना होता है और मैक्सिमम लोग इस पर काम भी करते हैं। पर क्या होता है कि जब भी जो लोग आते हैं नए में मार्केट में जो लोग नए आते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक दिन प्रॉफिट करेंगे एक सेटअप पे, फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, प्रॉफिट किए, तीसरे दिन क्या हुआ कि अगर लॉस हुआ तो सेटअप चेंज हो जाता है। और इसकी वजह से वो क्या होता है कि वो हमेशा तलाशते रहते हैं नया तरीका कि जहाँ से प्रॉफिट हो। किसी ने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया, वहाँ पे उसका लॉस हुआ, वो चेंज कर देगा। फिर वो आ जाएगा प्राइस एक्शन पे कि नहीं मैं बेसिकली पूरा प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करूँगा। फिर वहाँ पे भी लॉस हो जाता है तो फिर वो इंडिकेटर पे आ जाता है। किसी ने उसको बता दिया कि भाई इंडिकेटर यूज़ करोगे, इंडिकेटर तो बहुत हेल्प करता है। और हो सकता है कि वहाँ 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर वहाँ लॉस हुआ तो वहाँ चेंज हो गया। तो देखिए, अपने आप में आपको बिलीव रखना होगा और कॉन्फिडेंस में लाना होगा कि अगर कोई सेटअप आपका लॉस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा लॉस करे। क्योंकि हमें मार्केट को भी समझना होगा, मार्केट को भी रिस्पेक्ट देना होगा। अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो भाई ये सब चीज़ें काम नहीं करेगी।
अब उसके लिए क्या है कि आपको समझना होगा साइडवेज मार्केट कैसे होता है और वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है या ट्रेड नहीं भी करना है। तो ये सब चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा। अगर आप मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही आप अपना ट्रेड में बने हुए हैं और 2 दिन आपका लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, आप उसको टाइम दे रहे हैं कि नहीं ये मुझे गलती लग रहा है, मैं सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तब जाके आपको अल्टीमेटली उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार ये मेरा लिए काम नहीं कर रहा है, ये कभी काम ही नहीं करता है, मैं इसको चेंज करके दूसरा चीज़ ट्राई करता हूँ। और यूट्यूब के गलियारे में आपको अनेक चीज़ ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे लोग आपको बताएंगे कि मैंने इस इंडिकेटर यूज़ करके इतना रिटर्न बना लिया। तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई चलो मैं भी सीख लेता हूँ। पर क्या होता है कि जब भी आप दूसरे को फॉलो करते हैं तो वो दूसरों की मेहनत आप नहीं देखते हैं, आप बस उसका रिजल्ट देखते हैं, कितना प्रॉफिट मिल गया, इतना प्रॉफिट उसने बता दिया। पर उसके पीछे उसकी मेहनत क्या है ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है वो सेटअप पे वो 2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहा हो, तब जाके उसको रिजल्ट देखने को मिला हो। तो भाई आपको टाइम देना होगा मार्केट में, तब आपको सीख पाएंगे। ये सब चीज़ों को तो आपको समझना ही है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करेंगे तो फिर लॉस होगा ही। एक सेटअप पे काम करो, एक सेटअप हमेशा आपको रिजल्ट हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट भी कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। तो ये भी हमें समझना है कि हमारा भी कभी पॉजिटिव टाइम चलेगा तो कभी नेगेटिव टाइम चलेगा, इसको भी हमें समझ के चलते रहना है। मार्केट फॉल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये 10 साल तक रेगुलर फॉल ही करेगा या 1 साल तक रेगुलर फॉल ही करेगा। एक समय आएगा कि भाई ये इसका भी लिमिट हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो हमें मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी चलना होगा। ट्रेंड कैसे फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ों को आपको समझने के लिए भाई मार्केट में टाइम देना होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस इग्नोरेंस का रिजल्ट क्या होता है कि जब इनिशियल स्टेज में वो पैसे ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि जब भी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ कि जब भी कोई ट्रेडर नया आता है वो बड़ा बल्क अमाउंट में ले के पैसा लाता है। जैसे कोई 10 लाख ले आ रहा है एक बार में, नॉलेज जीरो है पर पैसे ज़्यादा हैं। नॉलेज में वो जीरो है क्योंकि उसको वहाँ सीखने का समय है, पर वो पैसे ज़्यादा ले आ रहा है इस उम्मीद में कि वो कहीं ना कहीं सुना है कि देखा है कि भाई 10 लाख का 20 लाख मिल जाता है एक दिन में, और पता चल रहा है लास्ट में वो 10 लाख रुपये चले गए। तो ये भी गलतियां लोग करते हैं बिगनिंग में कि भाई वो बड़ा पैसा इनिशियल स्टेज पे ले आते हैं बिना नॉलेज के। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अगर आपको कहीं भी कोई बता रहा है कि भाई इतना पैसा लगा दो, तो वो काम नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आप कितना भी सीख लेंगे आपका लॉस होगा, ये चीज़ें हैं। पर हाँ, सेटअप आपका एक होना चाहिए या 2 भी होना चाहिए, या जो भी है सेटअप आपको उस पर बिलीव के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। कोई सेटअप भाई किसी के लिए काम कर सकता है स्कैल्पिंग में, तो कोई सेटअप किसी के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग पे काम कर सकता है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो पहले तो ये आपको समझना होगा कि अगर आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं वो कैसा ट्रेडर है। अगर वो स्कैल्पर है और आप भी स्कैल्पर हैं तब तो चल जाएगा, पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, वो दूसरा वाला स्कैल्पर है और वो जिस सेटअप पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे आप फेल ही होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। मैक्सिमम लॉस का कारण क्या होता है, दूसरे से इन्फ्लुएंस होना, दूसरे का प्रॉफिट देख के, और दूसरे का प्रॉफिट में देखने के बाद कि भाई ये प्रॉफिट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और करना चाहिए, बिल्कुल आपको भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पर पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अपने कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा कैपिटल 20,000 का है और मैं सोचूं कि मैं एक दिन में 1 लाख बना लूँ, तो नहीं हो पाएगा। आप मुश्किल से 20,000 से 5,000 तक मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कभी मार्केट बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छा हो गया, तब आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर ये सोचेंगे कि भाई वो 20,000 से 1 लाख बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा इमेजिनेशन से दूर रहना होगा, जो कि मार्केट को इमेजिनेशन बना दिया गया है। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि मैक्सिमम लॉस का रीज़न क्या होता है, कि नॉलेज की कमी होती है और उसकी वजह से मैक्सिमम लॉस होता है। पर जहाँ नॉलेज भी होता है वहाँ भी लॉस होता है, ये भी सबको पता है। मार्केट में कोई 3 से 4 साल से ट्रेड कर रहा है, चाहे कोई 10 साल से कर रहा है, चाहे वो भी नया नया ट्रेडर है, सबको लॉस से झेलना होता है। और इस लॉस की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि अगर आपका एक ट्रेड लॉस हुआ है, वही वही आपका बड़ा लॉस बन जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न देखिए सिंपल सा है। सिंपल सा ये है कि जैसे ये अपने मार्केट देख रहे हैं, ये कैंडल देख रहे हैं, कभी अप साइड जा रहा है, कभी डाउन साइड जा रहा है, कभी फ्लैट हो जा रहा है। तो उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और अगर आप देखे होंगे, ये मेरा मानना है, वैसे आप लोग भी इस पर ज़रूर एग्री करेंगे कि मार्केट जिस दिन भी साइडवेज होता है मैक्सिमम लोगों का लॉस उसी दिन होता है। और जब भी साइडवेज होता है एक रेंज बनाता रहता है, उसमें आपको लगेगा अब यहाँ से निकल जाएगा, और वहाँ पे आपको जो उम्मीद रहती है वो उस उम्मीद पे मार्केट खड़ा नहीं होता है। और मैक्सिमम लोग इसी मार्केट में लॉस करते हैं, और लॉस हो जाता है और फिर वो लगभग बहुत ज़्यादा लॉस ले लेते हैं। और लॉस जो होता है
वो एक छोटा सा लॉस होता है, वो बड़ा लॉस बन जाता है। अभी इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्यों होता है ये बड़ा लॉस। और जब भी ये साइडवेज मार्केट में जब आप बड़ा लॉस कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। अब ऐसे में आपको लगता है कि अरे यार, मैं कल के दिन अगर इतना अच्छा जो मार्केट नहीं था वहाँ पे अगर मैं लॉस नहीं लेता तो आज के मार्केट में तो यार मैं ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लेता। इतना बढ़िया कैंडल ऊपर गई है, आराम से बस ले लेता, 50 पॉइंट 100 पॉइंट आराम से मिल जाता, मेरा दिन अच्छा बढ़िया निकल जाता। पर क्या होता है कि हम लोग साइडवेज मार्केट में लगे रहते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो इसको कैसे समझे, इसको समझने के लिए ही मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो भाई, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि भाई हमको कुछ चीज़ें फिक्स करनी होगी, जिस तरह से आप अपना प्रॉफिट फिक्स करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग का क्या होता है कि प्रॉफिट वो फिक्स कर लेते हैं कि भाई अगर मेरा प्रॉफिट इतना आया कि भाई मैं अपने कैपिटल का 5 से 10% निकाल लिया तो मैं क्लोज कर दूंगा। ये आपने फिक्स कर लिया है अपना प्रॉफिट, पर लॉस कभी आपने फिक्स ही नहीं किया कि लॉस का कितना फिक्स करना है। लॉस तो आपने अनलिमिटेड अनलिमिटेड रखा है, ठीक है, अनलिमिटेड आपने रख दिया है कि भाई जितना भी होगा हम देख लेंगे। क्या हमने कभी सोचा ही नहीं है इस पे, कभी सोचा ही नहीं है कि भाई हमारा लॉस भी हो सकता है। हमने हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन मार्केट में हमेशा आपके साथ धोखा देती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपने एक दिन ट्रेड किया और आपने मार्केट बहुत अच्छा था, उस दिन आपने 10,000 से मान लीजिए 3,000 प्रॉफिट बना लिया। नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी हो गया और आप यही एक्सपेक्टेशन लेके आए, कल 3,000 बना था आज भी 3,000 बनाऊंगा। ये एक्सपेक्टेशन हमेशा मार्केट में रुलाता है लोगों को और लोगों को बर्बाद करता है कि हर एक्सपेक्टेशन हर दिन के हिसाब से चेंज करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए मार्केट से। अगर आपका किसी दिन एक एक दिन में अगर आपका 3,000 बन गया है तो वो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट डे भी आपको 3,000 मिल जाए या हमेशा 3,000 मिलेगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई मार्केट कभी भी इस तरह से काम नहीं करता है। मार्केट में आप देखेंगे कभी कुछ कैंडल ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी कहीं भी नहीं जा रही है, तो उस हिसाब से काम करता है और हमको भी उस हिसाब से ही अपने आप को जज करना होता है। हम कहीं भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आ सकते मार्केट में कि भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। हम मार्केट के हिसाब से अपने आप को तय कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, इस मार्केट से मुझे इतना ही मिल सकता है और यहाँ पे मुझे अब रुकना होगा। ये चीज़ को हमें डिफाइन करना होगा। मान लीजिए कि आपने किसी दिन 3,000 का प्रॉफिट किया, हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे आपको फिर से 3,000 रुपए का प्रॉफिट ना दे। हो सकता है एक हफ्ते बाद वो फिर से आप बढ़िया मार्केट बने और वहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट आपका बढ़िया बन जाए, ठीक है। और हो सकता है उसके बीच में आपको छोटे मोटे प्रॉफिट देखने को मिले, कभी 500, कभी 800, कभी 1,000 रुपये। पर अगर आप ये सोचेंगे कि ये प्रॉफिट छोटा है और ये 800 रुपये से मेरा काम नहीं चलेगा, 500-800 रुपये से मुझे तो 3,000 चाहिए, तो वहाँ पे लॉस ही होगा आपका, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी को भी अपने आप को सही करना है। और मैक्सिमम क्या होता है कि जब साइडवेज मार्केट में होता है, और आप लोगों ने भी मेरा वीडियो अगर जो भी लोग देखते हैं उनको भी पता होगा कि मेरा पहला ट्रेड हमेशा लॉस में जाता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लॉस में जाता है। और मैक्सिमम लोग के साथ ये होता है कि उनका पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब यहाँ पे मेरा क्या कोशिश रहता है पहले ट्रेड में कि या तो मैं प्रॉफिट ले लूँ छोटा सा, या तो भाई लॉस ही ना करूँ। मेरा ये रहता है, क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना रहता है कि मेरा लॉस ना हो। क्योंकि जब भी पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है तो वो ऑटोमेटिक मेरे माइंड को क्या करता है कि लॉस को रिकवर करना है, मुझे लॉस को रिकवर करना है। ये ऑटोमेटिक, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। और वो लॉस रिकवर करने के मूड में आप, क्या होता है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं और जिसके वजह से आप कहीं भी एंट्री बना देते हैं। कैसा भी मार्केट हो तुरंत मुझे लॉस को रिकवर करना है। ये लॉस मुझे रेड कलर में जो दिख रहा है, ये -600, -6,000 या -8,000 जो भी है आपके कैपिटल के हिसाब से, आप उसको देखना नहीं चाहते। मुझे पसंद है ये सिर्फ ग्रीन में देखना, ये आपके माइंड में रहेगा। और फिर क्या होगा, आप इम्पेशेंट हो गए, कहीं भी एंट्री करेंगे और वो ही छोटा लॉस आपका बड़ा लॉस बन जाता है, क्योंकि आपने वहाँ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। एक ट्रेड किया, वहाँ पे गलत डिसीजन से आपका अगर मान लीजिए 500 का लॉस हुआ, फिर आपने ट्रेड किया कि चलो इस लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिक वहाँ पे लॉस रिकवरी मोड पे जा चुका है और वहाँ पे पता चल रहा है कि वो भी प्रॉफिट आपका नहीं हुआ और फिर से लॉस हो गया। अब आपका टोटल लॉस हो गया 1,000 का, 1,000 का हो गया। फिर आपको लग रहा है अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए था ट्रेड, यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए था। ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अब एक ट्रेड लूँगा और इस लॉस को बस रिकवर कर दूंगा, बस डे क्लोज कर दूंगा। फिर पता चल रहा है कि आपने बहुत टाइम दिया, सोचा समझा, फिर भी आपका ट्रेड नहीं चला,
क्योंकि मार्केट है, मार्केट में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और वो भी ट्रेड आपका लॉस में चला गया और पता चल रहा है कि वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया और 1,000 का और लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 1,000 का लॉस और बढ़ गया और आपका टोटल लॉस हो गया 2,000 का। अब आपका दिमाग यहाँ काम करना ख़त्म हो गया। आप जितने अपने आप को मैच्योरिटी से अभी तक संभाला था, वो आपकी मैच्योरिटी चली गई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इमोशनली आप यहाँ पे वीक हो चुके हैं। अब यहाँ पे अब डिसीजन जो भी लेंगे वो गलत लेंगे और फिर पता चल रहा है कि जितना भी आपने ट्रेड किया ओवर ट्रेड हो गया। सिर्फ लॉस को रिकवर करने हुए 1 2 3 4 5 ना जाने कितने ट्रेड कर डालें। जितना लॉस था उतना ब्रोकरेज आपने दे दिया और ओवरऑल आपका 10,000 के कैपिटल में से पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3,000 बचा है। सिर्फ 3,000 बचा है, बाकी आपका सारा लॉस हो गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक छोटा लॉस में आपको माइंड लॉस रिकवर मोड में चला जाता है और जहाँ पे कोई उम्मीद होती है कि मुझे लॉस को रिकवर करना है। और लॉस को रिकवर करने का जो होता है वो कभी भी आपको सही गाइडेंस नहीं देता है, सही रास्ते पर नहीं लाता है। उसके पीछे का भी रीज़न होता है कि कभी किसी दिन क्या होता है कि आपका बड़ा लॉस भी होता है, वो लॉस रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कभी आपका 8,000 का लॉस हुआ, आपने सेम डे वो लॉस को रिकवर करके 2,000 के प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, पर ये चीज़ कभी कभी होता है, ये कभी कभी होगा। हमेशा क्या होगा कि आपका छोटा लॉस है 200 रुपये का भी, वो 200 का 2,000 बन जाता है, पर आप 200 रुपये का लॉस को रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो मार्केट है, मार्केट में हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। आप कभी किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो है मार्केट। तो इसीलिए होता क्या है कि आपको डिफाइन करना है कि अगर लोग जैसे बोलते हैं कि भाई एक ट्रेड लो लॉस हुआ, 2 ट्रेड लो लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया डे क्लोज, तो ये आपको बनाना होगा कि भाई तीसरा ट्रेड में भी अगर लॉस हुआ तो द एंड हो गया उस दिन का। ये समझ लो कि मार्केट अब नहीं है उस लेवल का। पर क्या होता है कि भाई आजकल फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ भी बना लिए हैं कि भाई 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट हाफ है, उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक या 1 बजे से 3 बजे तक सेकेंड हाफ है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई फर्स्ट हाफ में लॉस हो गया है, सेकेंड हाफ में देख लेते हैं। ठीक है, वो भी चल जाता है, पर उसमें भी हमको ये कंडीशन रखना होगा कि भाई हमारे फर्स्ट हाफ में कितने ट्रेड हुए हैं। ठीक है, और हमारे सेकेंड हाफ में कितने ट्रेड होंगे। अब ये नहीं कि हम यहाँ 10 इस फर्स्ट हाफ में ही हमने 10 ट्रेड कर लिया और सेकेंड हाफ में हम फिर वेट कर रहे हैं ट्रेड करने का कि अपना लॉस रिकवर हो जाए। और मैक्सिमम का टाइम क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम हाफ में अगर लॉस हो गया है तो फिर वो लॉस रिकवर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आपका ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छा हो सकता है और जो लॉस में आप चल रहे हैं वो लॉस भी ख़त्म हो सकता है। साइकोलॉजी आपको सही करना है, प्रॉफिट के पीछे नहीं, लॉस को पकड़ना है कि मेरा लॉस नहीं होगा। लॉस को कम करने के लिए सबसे अच्छा रीज़न क्या होता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाएं। फिर अगर एकदम मतलब कि नहीं चाहते हैं कि मेरा लॉस हो, तो जैसे ही प्रॉफिट में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहता हूँ, मार्केट बहुत रिस्की है, मेरा यहाँ पे हमेशा लॉस होगा, तो आप क्या करिए, ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ करिए, जहाँ पे आप एक ही टाइम पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 पॉइंट का टारगेट लगा लिया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया और 10 पॉइंट का टारगेट लगा लिया कि भाई अगर ये जाएगा तो मुझे 10 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, वरना मेरा 5 पॉइंट का एसएल जाएगा। तो ये भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब तरीका अपनाएंगे स्टार्टिंग के फेज़ में, या अगर आपका फिर से आप अच्छे प्रॉफिट आने के बाद, आपका अच्छा 2-3 महीना जाने के बाद भी आपका महीने ख़राब चल रहे हैं, तो भी आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। फिर मार्केट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट कई दिन से अच्छा मूवमेंट दे रहा है, बीच में कहीं भी साइडवेज या कुछ ट्रैपिंग सिचुएशन आ गई है, तो वहाँ को मार्केट को भी रिस्पेक्ट देना होगा। हमेशा एक जैसा मार्केट नहीं होता है कि हमेशा ये सोचे कि भाई मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए मार्केट से, नहीं होगा। कभी कभी आपका छोटे टारगेट पे भी काम करना होगा। कभी आपने देखा होगा कि मैंने छोटे टारगेट पे काम किया और साइडवेज मार्केट में भी मैंने प्रॉफिट बना लिया था। तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि मैंने अपने आप को समझा कि भाई मार्केट जिस हिसाब का उस हिसाब से हमें चलना होगा। मैं भी क्वांटिटी बढ़ाया और क्वांटिटी बढ़ाने के बाद ये सोचा कि मुझे भी उस हिसाब से रिजल्ट मिलना चाहिए, पर मार्केट जब उस हिसाब से नहीं रहेगा तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को समझना होगा और ये सब समझने के लिए क्या है कि भाई मार्केट में टाइम देना होगा, लॉस को कम से कम रखना पड़ेगा और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। और हमेशा यही होता है कि जब भी आप छोटा लॉस लें तो उस लॉस को कभी बड़ा होने ना दें। तो उसके लिए क्या होता है? डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपका काम चलेगा, डिसिप्लिन करेंगे तभी आपका यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। डिसिप्लिन बनाइए कि भाई 2-3 ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस या लॉस हो गया, डे क्लोज। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका लॉस ही होगा, और इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे। जितने भी पैसे लाएंगे मार्केट में, मार्केट खाते जाएगा। मार्केट को पैसे की कमी नहीं है, मार्केट पैसे दे भी सकता है, मार्केट पैसे ले भी सकता है, और मैक्सिमम लोगों के पैसे बस लेता ही है मार्केट। तो बस ये छोटी छोटी बातों को आप समझिए। जिनका भी लॉस हो गया है, आपने को अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है। अगर कई दिनों से लॉस चल रहा है तो कुछ दिन का गैप ले ले। मैं तो भाई मेरा प्रॉफिट भी हो जाता है तो भी मैं गैप ले लेता हूँ, लॉस में तो लेता ही हूँ। तो भाई गैप ले लो 10-15 दिन का, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे, हिस्टोरिकल डाटा को समझे कि भाई लास्ट ईयर में इस मंथ में क्या हुआ था। जैसे दिसंबर में है, दिसंबर में सेलिंग हमेशा रहती है क्योंकि एफआईडीआई अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, और फिर क्रिसमस हॉलीडे में वो बिजी हो जाते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, तो इसलिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल करता है। अब वहाँ पे अगर हम ये उम्मीद रखें कि नहीं मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, तो ये गलत है और ये बेवकूफ़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट में एफआईएस की पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, तो वैसे मार्केट में ट्रेड ना करें। जैसे मैंने भी डिसाइड किया दिसंबर में ट्रेड नहीं करूँगा, अगर अच्छा लगेगा तो कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म में आपको अगर ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको ये नहीं देखना है कि आज के दिन में अगर ट्रेड कर लेता है तो मेरा 5,000 बन जाता है या 10,000 बन जाता है। आपको वो गोल देखना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में मुझे कितना प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा कि एक छोटा लॉस को बड़ा लॉस बनने से कैसे रोका जाए, और उसके लिए क्या क्या चीज़ों को आप रूल को फॉलो करें। और जब भी लॉस होता है तो भाई डिसिप्लिन फॉलो करो, रूल को फॉलो करोगे तभी चलेगा। हमेशा एक रूल बना लो, वो रूल को फॉलो करो बस, और कुछ नहीं। प्रॉफिट जैसे हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, डे क्लोज कर देता है, पर लॉस होता है तो लड़ते हैं मार्केट से। ये काम नहीं करना है। तो लॉस में क्या है कि लॉस को फिक्स करना सीख जाए, और जिस दिन लॉस को फिक्स करना सीख गए उस दिन लॉस होना बंद हो जाएगा। या लॉस होगा, फिर भी होगा, पर लॉस कम होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। जो एक छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है ना, ये नहीं होगा। तो लॉस की साइकोलॉजी यही है कि लॉस को भी पॉज करना पड़ता है या स्टॉप करना पड़ता है, वरना वो आपको ही मार्केट में स्टॉप कर देगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।